जय हिंद दोस्तों आज की यह वीडियो खबरों के हिसाब से लें चाहे जानकारी के हिसाब से लें, पर लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। पहला तो है दोस्तों, अगस्त की पेंशन स्लिप जारी हो चुकी है और इसको कैसे डाउनलोड करना है इसमें मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। और जो पेंशन स्लिप है दोस्तों, उसमें कई पेंशनर का पेंशन से टैक्स कट चुका है, तो मैं उनको यह भी बताऊंगा कि उनको अब क्या करना है। और जो पेंशन स्लिप जारी हुई है उसमें दोस्तों कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगली चीज, ओआरओपी की जो दूसरी किस्त जारी होनी थी उसके बारे में भी आपको एक महत्वपूर्ण खबर दिखाऊंगा। ठीक है, आप सबसे पहले देख रहे हो दोस्तों, पेंशन स्लिप आपको दिखा देता हूं, डाउनलोड करना इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, यह है पेंशन स्लिप दोस्तों अगस्त की, आप देख रहे हैं अगस्त 2023 की जो है पेंशन स्लिप है। एमसीपीओ ऑनरी लेफ्टिनेंट का है यह पेंशन स्लिप। आप देख रहे हैं इनकी सर्विस पेंशन यानी कि जो इनकी पेंशन है वह है 41,532 रुपए जो है इनको बेसिक मिल रही है। ठीक है, ये महंगाई राहत 17,444 और टोटल बनती है इनकी 58,976 रुपए। और इनकी जो ये पेंशन है दोस्तों 58,976, इसमें से जो है 6,029 रुपए टीडीएस काट दिया गया है। और उसके बाद जो है इनको जो टोटल मिलती है पेंशन जो इनके खाते में क्रेडिट की गई है वह की गई है 52,706 रुपए। तो ऐसे में जो है इनका कमेंट आया था मेरे लिए कि सर इन्होंने तो बहुत ज्यादा इनकम टैक्स काटा है, बैंक से लगभग 3,000 काटा जाता था, कुछ सॉल्यूशन बताएं सर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो खास करके सूबेदार या उनसे ऊपर के रैंक के हैं, अगर ओल्ड रिजाइम में जो ओल्ड टैक्स रिजीम है अगर उसमें देखा जाए तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिटेल नहीं दी है, वहां पर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन नहीं दिया है तो टैक्स के दायरे में आते ही आते हैं। तो जो स्पर्श या फिर आप बैंक में भी देखेंगे या कोई भी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज होती हैं, आपका जो पेंशन या सैलरी क्रेडिट करती है तो बाय डिफॉल्ट जो है ओल्ड टैक्स रिजीम करके वो चलती है। अगर आप खुद ऑप्शन देते हैं न्यू टैक्स रिजीम का तो बात अलग है, आपके लिए ऑप्शन मौजूद होते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, आप अभी इसको नहीं समझेंगे, इसको मैं कभी जो है बड़ी डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि अब ये फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इससे पहले जो है टीडीएस किसी का शायद कटा ना हो, चाहे कटा भी हो, लेकिन इनका पहली बार जो है यह टीडीएस कटा है। यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने से इनका टीडीएस नहीं कटा था और अगस्त की पेंशन में इनका कट गया है। तो अब केवल जो है 8 महीने बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर को पूरा होने में। तो 8 महीने में जो है जितना भी उनको लगता है कि भाई इतना टैक्स इनका बनना चाहिए तो 8 महीने में उसको पूरा कर देंगे। इसलिए जो है आप ये कह रहे थे कि पहले 3 कटता था अब 6 कटता है, इसीलिए जो है क्योंकि 12 महीने का 8 महीने में क्लोज करना है तो इसलिए जो है इन्होंने काट दिया है इतना इनका इनकम टैक्स। इस टैक्स को वापस लेने के लिए या टीडीएस में कटौती से बचने के लिए आपको क्या करना है वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि पेंशन स्लिप में क्या नई चीज आई है अब की बार देख रहे हो दोस्तों, यह जो है जो आपका कम्यूटेशन होता है उसकी पूरी डिटेल जो है पेंशन स्लिप में भी इन्होंने दे दी है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन डिटेल, यानी कि आपने जो कम्यूटेशन लिया था जितना अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाएगा, चाहे एक बार लिया था 2 बार लिया था, वो पूरा अमाउंट यहाँ पर दिखाएगा। और जो आपकी कम्यूटेशन की एंड डेट है कि आपका कम्यूटेशन कब पूरा होता, कब इसको रिस्टोर हो जाना है, तो यहाँ पर दिखाई देगा। हालांकि इनका तो 2017 में जो है कम्यूटेशन रिस्टोर हो गया था, आपका भविष्य में आगे दिखाएगा, जो 15 साल आपको पता ही है वहां पर दिखाएगा। अगर कोई गलत दिखा रहे हैं तो दोस्तों आप जो है उस चीज पर कंप्लेन डाल सकते हो। अब थोड़ा दोस्तों आगे चलते हैं, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इसका अगर आप रिफंड लेना चाहें, अब देखिए जिनका टीडीएस कट चुका है तो आपके पास केवल एक ही चारा है कि आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और उसमें जो है जो आपकी सेविंग है, जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं, जो 80C के तहत आते हैं या मेडिकल है या कई चीजें हैं, उन चीजों को आपको दिखाना पड़ेगा। और आपका जो टैक्स कटा है, टीडीएस कटा है, तो वो वापस हो जाएगा, जितना आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं उतना वापस हो जाएगा। और दूसरी चीज दोस्तों, आपके पास दूसरा चारा यह है कि आप पहले ही जो है अपना इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन दे दें इस वर्ष के ऊपर। तो लॉगिन करके मैं आपको पहले बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन कैसे देना है, तो मोटा मोटा मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा कि आप यहां पर से दे सकते हैं। हालांकि बारीकी से मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, लंबी हो जाएगी। तो ओआरओपी के इंस्टॉलमेंट को बताने से पहले जो है मैं आपको यह बता देता हूं कि आपको जो है इस पर से पेंशन स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है और जो है आपको जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन है वो किस प्रकार से देना है। अगर देखिए आप इस पर में लॉगिन कर देते हैं तो आपका पेज इस प्रकार से तो खुल ही जाता है। अब इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन ही देख लीजिए पहले
ये होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन। इस तरफ आप काफी जो है ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये सर्विस रिक्वेस्ट में जाएंगे आप। शुरू में जो है अगर आप ये सर्विस रिक्वेस्ट दिखाई देगा, सर्विस रिक्वेस्ट में जाएंगे आप, तो नीचे आप देख रहे होंगे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो मैनेज इन्वेस्टमेंट आएगा। मैनेज इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो फाइनेंशियल ईयर, अभी जैसे ये 23-24 चल रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। डिक्लेयर इन्वेस्टमेंट में आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है, सेक्शन 80C में आपने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किए हैं, अदर इन्वेस्टमेंट, तो आपने उसी प्रकार से जैसे हाउसिंग लोन आपने सेलेक्ट कर लिया, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, उसमें चल जाएंगे। उसके बाद 80C में जो है जो आपने किया हुआ है इन्वेस्टमेंट, ये सारी डिटेलें, ट्यूशन फीस, ठीक है, PPF, NSC, लाइफ इंश्योरेंस, ये चीजें सारी इसमें दिखा देता है और आपको उसके अकॉर्डिंग इसको भरना पड़ता है। चलो इसको अभी मैं प्रॉपर करके नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैंने आपको अभी फिलहाल ऑप्शन दिखा दिया है, क्योंकि अभी मैं पेंशन स्लिप की बात कर रहा हूं। तो पेंशन स्लिप का सीधा सा फंडा है दोस्तों, या तो आप जो है यहीं पर से माई डॉक्यूमेंट्स में चले जाइए, ये भी माई डॉक्यूमेंट्स है, यहां पर भी आपको ऑप्शन में माई डॉक्यूमेंट्स दिखाई देगा, किसी भी को भी आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहीं पर से इसे क्लिक कर दिया। आप माई डॉक्यूमेंट्स करेंगे क्लिक तो देखिए कई ऑप्शन यहां पर आ जाते हैं, पेंशन स्लिप, पेंशनर PPO, कॉरिजेंडम PPO। आप कॉरिजेंडम PPO भी यहां पर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात करें पेंशन स्लिप की। तो ये पेंशन स्लिप है। अब यहाँ पे मंथ दिखा रहा, देखिए मंथ अभी हमको अगस्त की चाहिए, तो अभी अगस्त का ही आ चुका है, लेकिन अगर आप पिछली भी करना चाहो डाउनलोड, जिस भी महीने की चाहिए आप उसको क्लिक कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर अगस्त की है, और देखिए ये कंफर्म भी दिखा रहा है पेंशन स्लिप 2023 8 यानी कि 8वें महीने के लिए, और ईयर 2023 के लिए। आप पिछले सालों के लिए भी निकाल सकते हैं, जब से आपका इस पर्स में माइग्रेशन हुआ है। अगर 22 में हुआ है तो पिछले सालों का पेंशन स्लिप भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो अभी मैं अगस्त का निकाल रहा हूँ, आपने इसको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है, आपने इसको डाउनलोड कर देना है। आपका जो है यह आपकी पेंशन स्लिप जो है इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों OROP के सेकंड इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। तो OROP के सेकंड इंस्टॉलमेंट की दोस्तों जहां तक बात है, तो हमको जो है जो मैसेज प्राप्त हुआ है खास सूत्रों से, ठीक है, तो यह क्या मैसेज प्राप्त हुआ है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ OROP वेयर फर्स्ट वाज पेड बाय बैंक। देखिए अभी आपको पता है तकरीबन 2.5 लाख पेंशनर्स का माइग्रेशन हुआ है बैंक से इस पर्स में। तो कई ऐसे भी हैं जिनको जो है बैंक से पहली इंस्टॉलमेंट तो मिल गई थी, लेकिन अब इस पर्स में माइग्रेशन हो चुका है उनका, तो उनको जो है 31 अगस्त तक जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, लेकिन अभी रिसेंटली माइग्रेशन हुआ है, इसलिए जो है उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पाई है। तो उनके लिए जो है स्पेशली लिखा है कि वेयर फर्स्ट वाज पेड बाय बैंक एंड सब्सिक्वेंटली माइग्रेटेड टू स्पर्स विल बी पेड विद इन अ वीक, यानी कि ऐसे पेंशनर्स को जो है एक सप्ताह के अंदर जो है सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है OROP का उसका भुगतान कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसी कड़ी में जो है हमें मैसेज भी आने लग गए हैं पेंशनर्स के। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हरदेव सिंह जी, इनका मैसेज मुझे कल आया था। इन्होंने लिखा था सर जी टुडे मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गई है। तो इनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट OROP की इनके खाते में आ चुकी है। और उसी प्रकार से देखिए दोस्तों उमा महेश्वरी राव, इन्होंने जो है मुझे अगस्त में भेजा था कि मेरे को जो है जो फर्स्ट एरियर था वो CPPC के द्वारा दिया गया था, लेकिन अब इनका जो है इस पर्स में माइग्रेशन हो चुका था, तो कब आएगा। तो मैंने जो है इनको कहा था कि आप 31 अगस्त तक वेट कर लीजिए, तो इन्होंने थैंक्स करके बात हो गई थी। लेकिन जो है अब जो है इनको कल जो है इनका मैसेज आया है कि गुड मॉर्निंग सर, टुडे माय सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एरियर क्रेडिटेड इन बैंक फ्रॉम स्पर्स। तो स्पर्स ने जो है मुझे OROP के सेकंड रिवीजन का एरियर मेरे खाते में डाल दिया है, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो है एकदम आपको कभी भी नहीं कहते हैं कि तुरंत जो है आप कंप्लेंट डाल दीजिए, या कुछ आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा और ये चीजें देखनी भी पड़ेंगी। और जिस प्रकार से दोस्तों ये मैसेज आया है, इस मैसेज को मैं ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल खास सूत्रों से यह मैसेज आया है। हाँ, ये चीजें आपकी हो जाती हैं तो समझ लीजिए ये काम आपका बिल्कुल सही मैसेज है, नहीं होता है और जैसा हो ही रहा है आप देख रहे हैं, इस मैसेज के बाद ये चीजें होना शुरू भी हो गई है। तो कहीं ना कहीं पर जो है इस मैसेज की जो है सत्यता नजर आती है। तो दोस्तों कंप्लेंट डालने से पहले कुछ हमको धैर्य भी रखना पड़ता है, कुछ चीजों का इंतजार भी करना पड़ता है। जैसा कि जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ समय था 31 अगस्त तक, उससे पहले कई बोल रहे थे हमको सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला। तो आप 31 अगस्त तक जो है कोई कंप्लेंट डाल भी नहीं सकते। अगर डालेंगे भी तो देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 31 अगस्त तक का, इसलिए हमने आपको कहा था कि 31 अगस्त तक रुकिए। तब तक अगर आपकी जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आती है तो उसी के बाद जो है आप CP ग्राम या PCD को, जिसको भी आपने कंप्लेंट डालनी है, डालिए। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको ये वीडियो और जानकारी जो है
पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।